साथियों नमस्कार, मैं कपिलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, मैं आज एक बात आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। वो बात यह है कि 6 तारीख यानी कल की डेट पे जो घटना मेरे साथ हुई वो घटना कुछ अजीब टाइप की बनती चली गई। साथियों, इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ गलत घटना रही, घटना सही थी। घटना वो ये थी कि कल मैंने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैंने कुछ सवाल लोगों से किए थे, पूछा था, हमने लोगों के विचार जानने की कोशिश किया था, लेकिन उसका जवाब तो मुझे नहीं मिला कहीं से भी। लेकिन उसके बदले कल मुझसे इतने ज्यादा सवाल किए गए व्हाट्सएप पे, कमेंट्स पे, मतलब कई तरह से फोन लगा लगा के, मतलब मेरा कहना चाहिए कि जो ये 7-8 महीने का सफर रहा, कल का दिन सबसे ज्यादा व्यस्त मेरा गया सिर्फ लोगों का जवाब देने के लिए। लेकिन मुझे बहुत खुशी मिली कि लोग इस लायक मुझे समझते हैं कि मैं उनके सवालों का जवाब दे सकता हूं, उनके मन में जो भ्रम चल रहा है मैं उसको दूर कर सकता हूं। साथियों, वो भ्रम क्या था, आप ये लेटर देखिए, एक लेटर ये जो है, अब आपके सबको ध्यान में आ गया होगा लेटर देख के कि सवाल क्या था। हाँ साथियों, ये एक लेटर जारी हुआ था। इसमें समस्या ये हो गई कि सिर्फ इसमें सहायक ग्रेड 3 लिखा हुआ था, बाकी किसी पद की व्याख्या नहीं दी गई थी, जिक्र नहीं किया गया था और 90% वेतन मान देने की बात कही गई थी। ये 90% वेतन के लिए ही आदेश जारी हुआ है, लेकिन कई विभागों के कर्मचारी, हमारे साथी जो संविदा वाले थे, बहुत कंफ्यूज रहे कि ये लेटर क्या हमारे लिए है। हर व्यक्ति ने यही पूछा, सर ये क्या है, इसके बारे में समझाइए। हमारे कुछ साथियों ने तो ये यहां तक कह दिया कि सर इस लेटर के बारे में आप तो एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि ये लेटर समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। तो साथियों, मैं उसको आपको बताना चाह रहा हूं कि दरअसल एक विभाग है संचालनालय, जो निधि संपरीक्षण का काम करता है। ये ऐसा विभाग होता है जो आप थोड़ा जानते भी होंगे कि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि स्वयं के द्वारा अर्निंग किए गए पैसे से ही उन संस्थाओं का संचालन होता है और उसमें कुछ अंश अनुदान के तौर पर सरकार अपनी तरफ से देती है। मतलब उन विभागों में पूरी तरह से सरकार का पैसा नहीं लगता है, बल्कि वो अपने ही अर्निंग से और सरकार के द्वारा दिए गए कुछ अनुदान से अपने विभाग का खर्च वो चलाती है। तो ऐसे अनुदानों में जो पैसा खर्च होता है उसके अंकेक्षण का काम, अंकेक्षण का मतलब ये होता है ऑडिट। आप ऑडिट शब्द बहुत अच्छे से समझते होंगे, समझते भी हैं, वो समझ रहे हैं। तो ये जो आपका जो ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, दरअसल ये उस डिपार्टमेंट का लेटर था। वहां पर कुछ सहायक ग्रेड 3 यानी जो बाबू के साथ, साधारण सी भाषा में कहे कि बाबू के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, मतलब 2 प्रभार उनके पास होता है। बाबू भी कहलाते हैं और उसके साथ साथ वो कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम करते हैं। ऐसे लोगों को सहायक ग्रेड 3 में रखा गया है। तो साथियों, ये सिर्फ उनके लिए लेटर निकला है 90% का। ये भी ज्यादा बड़ा विभाग नहीं है, ये संभागीय स्तर पे है, जोनल ऑफिस के हिसाब से रहता है। हर जिले में इनका ऑफिस नहीं होता है, ये जोनल के हिसाब से काम करते हैं। कई संभाग या कई जिले मिला के इनके अंदर में रहते हैं। इनमें से आपका जैसे रीवा हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, इस टाइप से इनके ऑफिस बने होते हैं। यहाँ पे कुछ संख्या में लोग ही रहते हैं, मतलब कहना चाहिए कि ज्यादा नहीं, जो भी मुट्ठी भर लोग रहते होंगे, ज्यादा यहाँ संविदा की जरूरत नहीं होती है। यहाँ सिर्फ बाबू के तौर पे काम किया जाता है, एक ऑपरेटर के तौर पे काम किया जाता है। जो पैसे स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा, स्वशासी संस्थाओं के द्वारा खर्च किए जाते हैं, उन्हीं का हिसाब रखने के लिए कुछ संविदा कर्मचारी रखे गए हैं। वो सहायक ग्रेड 3 के ग्रेडिंग में पे ग्रेड पर रखे गए हैं
उन्हीं के लिए ये 90% का लेटर जारी हुआ है। तो साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है इस लेटर को लेके। आप अपने दिमाग से हर चीज निकाल दीजिए कि आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। ये निधि सम परीक्षा विभाग के लिए है, अंकेक्षण विभाग का लेटर है। वो वहां के कुछ कर्मचारियों के लिए 90% का लेटर जारी हुआ है। साथियों, इसी जानकारी के साथ हम अगला अपडेट फिर आपको देंगे, या आपके मन में कोई ऐसा सवाल आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कभी भी, या मैसेज करके, फोन करके, आप जैसे आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका फोन जरूर उठेगा, आपके मैसेज का जवाब जरूर जाएगा। फोन यदि धोखे में नहीं उठता है या मिस कॉल पड़ा रहेगा तो उसका रिटर्न आपको बिल्कुल हम करेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले अपडेट में।